सरकार को, बावजूद इसके कि हम सरकार के अंदर नहीं हैं लेकिन बाहर हैं, वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मेरा फर्ज बनता है, कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है, मेरे साथियों का फर्ज बनता है, उनके डे टू डे इश्यूज को हाईलाइट किया जाए। और इसी तरह से आप देखिए सिक्योरिटी के कंसर्न्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड से टॉल क्लेम्स करती आई है कि हालात सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, व्हाइल एज यू सी every day or every week there are killings, security forces की भी और civilians की भी। आज ही आप देख लीजिए, we condemn that killing, that dastardly act जो हुआ है वो हम कंडेम करते हैं, लेकिन कंडेमनेशन से ही सिचुएशन ठीक तो नहीं होगी ना। जिन लोगों का फर्ज बनता है, सिक्योरिटी फोर्सेस डायरेक्टली इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, तो डे बाय डे सिक्योरिटी कंसर्न जो नेशनल लेवल के हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू कम क्लीन ऑन दिस थिंग, वेदर द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एज दे क्लेम और इट इज कंट्ररी टू दैट। उसके साथ साथ आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर के भी यहां पे रोज बरोज जम्मू में इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ नया इंसिडेंट, चाहे स्नैचिंग हो, चाहे स्टैबिंग हो, चाहे सोशली इफेक्टेड लोगों के साथ में जो लोगों को एक शिकायत है वो लोग हो। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी कंसर्न्स हैं लोगों के यहाँ, उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है। और हाल ही में जो बिलावर में हुआ हाईली कंडेमनेबल था। हमारी डिमांड होगी कि उसमें भी जुडिशियल प्रोब किया जाना चाहिए। इसलिए एक तो आज आपसे ये कहना था कि हमने जो प्रोग्राम 15 दिन का दिया है, और साथ साथ जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था जय भीम, जय बापू, जय संविधान का प्रोग्राम, एक तो वो बात करनी थी, और दूसरा ये जो यहाँ के हमारे सेंसिटिव कंटेंशियस इश्यूज। और इस दौरान एक ऐसी अनहोनी हुई जो कि पूरी दुनिया में एक मिसाल गलत तरीके से कायम हुई, और ऐसी बदनामी और ऐसी बेइज्जती ना हिंदुस्तान की हुई और ना हिंदुस्तानियों की हुई आज तक। जो डिपोर्ट किए गए थे अमेरिका से, अमेरिकन्स ने अपनी पॉलिसी जो इख्तियार की, हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना, वो सिर्फ हिंदुस्तान के वास्ते नहीं थी, वो पूरी दुनिया के वास्ते थी। लेकिन जिस अंदाज से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उनको हैंडकफ करके एक आर्मी प्लेन में भेजा गया एज इफ दे वर क्रिमिनल्स, अफसोस का मुकाम है कि छोटे छोटे मुल्कों ने भी अपने सिविलियन प्लेन्स जो उनके नेशनल कैरियर्स थे उनको भेज के अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया, रेस्पेक्टफुली इवैक्यूएट किया, एंड इट वाज ओनली द इंडियंस who were handcuffed, who were treated as criminals। उनके न सिर्फ हाथों में हथकड़ियां थी बल्कि उनके पैरों में भी हथकड़ियां डाली गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू कम क्लीन ऑन दैट ऑल्सो। they owe an explanation to 140 crores of people of India
why India has been treated so badly and why the government of India faltered not to have intercepted, not to have intervened in a more humane way. तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत है. थैंक यू.